स्वप्निल तिवारी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हॉस्टल वार्डन की परीक्षा आने वाली है। फॉर्म भरा रहे हैं। फिर से मैं कहूंगा, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिए। बहुत सारे जिलों के सेंटर फुल हो चुके हैं। ऐसा ना हो आप फॉर्म भरने से वंचित रह जाए या कहीं दूर जाकर फॉर्म भरना पड़े। ठीक है, 31 मार्च आखिरी डेट है। 31 मार्च 2024 तक जल्द से जल्द अपने फॉर्म भरिए। तो हॉस्टल वार्डन की परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं मैथ्स से संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। और इसमें हमारा टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री या ज्यामिति से संबंधित एक वीडियो मैंने पब्लिश किया है। इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जो हमारी परीक्षाओं में आ चुके हैं या उस आधार पर हमारी परीक्षाओं में आ सकते हैं। यानी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज को शुरू किए हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। और आपने अभी तक यदि मेरे चैनल स्वप्निल तिवारी चंद्रा एकेडमी इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही चंद्रा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंद्रा एकेडमी द गाइड को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे सारे वीडियोस इन दोनों चैनल में अवेलेबल रहेंगे। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लगभग 10 क्वेश्चन तक देखे थे। उसके आगे से हम प्रश्नों में आते हैं। ज्योमेट्री में हम सबसे बेसिक से शुरू किए हैं, जो है रेखा और समांतर रेखा से संबंधित लाइन्स एंड पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र में, इस चित्र में OA OB विपरीत किरणें हैं, x अनुपात y बराबर 2:3 है, तो x क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है। एक सीधी रेखा के कोण 180 डिग्री के होते हैं, 180 अंश इनका कुल योग होता है। यानी x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 180। x और y का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दे दिया है। तो आप x को मान लोगे 2a और y को मान लोगे, चूंकि अनुपात है इसीलिए कितना, 3a। तो x हो गया आपका 2a और y कितना हो गया, 3a। तो 2a प्लस 3a बराबर योग होगा 180, 5a बराबर 180। तो a बराबर 5 3 और 5 छक्के 30। a का मान आ गया है 30। आपको x निकालना है, x कितना है 2a, तो 36 गुणे 2, 36 दूनी कितना, 72। काफी सरल है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इतना समय भी नहीं लगेगा। क्योंकि मैं आपको समझाते चल रहा हूं इसीलिए थोड़ा सा मैं समय लूंगा। और यदि आप जल्दी बना रहे हैं तो बिल्कुल आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी प्रैक्टिस अपनी जारी रख सकते हैं। और आपको जो काम करना है, क्वेश्चन देख देख के रफ पेपर में इसे सॉल्व करना है। और कमेंट बॉक्स पे कुछ डाउट रहे या अपने आंसर भी आप पुट करना चाहे तो जरूर पुट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इस दिए गए चित्र में ये साई का मान क्या है। अब भाई इस चिन्ह का नाम नहीं पता तो कोई हर्ज नहीं, साई होता है, बाकी आपको नहीं पता तो इस चिन्ह का मान क्या है। ये आपको दिया है, कितना है, 5 थीटा दिया है। और थीटा का मान आपसे निकालने को बोल रहा है, सॉरी साई का नहीं, थीटा का मान निकालने बोल रहा है। तो थीटा का मान आपको निकालना है और अब देख आपको दे दिया है साई बराबर 5 थीटा। मतलब ये जो साई है इसकी वैल्यू कितनी दे दी है, 5 थीटा। अब हमें पता है सीधी रेखा के एक तरफ के कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपका ये हो जाएगा थीटा प्लस साई का मान 5 थीटा है, यानी 5 थीटा बराबर कितना, 180। तो 6 थीटा बराबर 180 हो गया। तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। और आपको थीटा का ही मान बोल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। काफी सरल है। ठीक, आज के इस वीडियो में एक बढ़िया क्वेश्चन भी हम देखेंगे जो कठिन रहेगा, हमारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी ठीक है। क्या लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में AB समानांतर CD है तो x का मान निकालना है। भाई ये दोनों कोण आंतरिक कोण है और आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। जब दो समांतर रेखाओं को, पैरेलल लाइन को अगर कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे, तो ऐसे बनने वाले कोण आंतरिक कोण इंटरनल एंगल कहलाएंगे। और इनका जो सम है 180 होगा, योग 180 होगा। वही आपको लिख देना है, 2x प्लस 3x प्लस 10 बराबर 180। तो 5x बराबर 10 माइनस हो गया 170। तो x बराबर 5 तिया और 5 चौक 20 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 34। आपसे क्या पूछा है, x का मान ही पूछा है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। भाई ये क्वेश्चन दिखने में हो सकता है आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन काफी आसान प्रश्न है। 2-3 कॉन्सेप्ट ही इसमें यूज होंगे। भाई इस क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया, ये दोनों रेखा समांतर है, प्रतिच्छेद कर रही है, a प्लस बी का मान निकालना है। यानी ये
प्लस ये का मान आपको निकालना है। बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले आप पकड़िए 120, ये 120 है तो ये वाला कोण इसका शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये 120 है तो ये पूरा भी कितना होगा 120, 120 है तो दोनों कोण आपस में बराबर होंगे आधा आधा 60, यानी y बराबर 60 आ गया और यहाँ भी y बराबर कितना हो जाएगा 60, y का मान आपको मिल गया। उसी तरीके से आप जब आगे बढ़ेंगे तो अगर ये 120 है तो ये वाला ये पूरा सीधी रेखा का कोण होगा, ये 120 है तो ये कितना है 60, इसीलिए ये वाला उसका संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी कितना होगा 60। जैसे ये 60 है तो ये भी इसका शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट यानी पूरा 60 हो गया, तो t बराबर 30 हो गया और यहां भी t बराबर कितना आ जाएगा 30। सेम काम यहां पर होगा, चूंकि ये 120 है तो ये पूरा भी 120, इसीलिए x बराबर आपका कितना हो जाएगा 60। ये 120 है, ये सीधी रेखा का 120, इसीलिए ये वाला कोण भी कितना होगा 60। ये सीधी रेखा का 120 होगा, 180 होगा तो ये वाला 60, इसीलिए ये वाला भी 60। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है तो ये पूरा भी कितना होगा 60, इसीलिए z आपका 30 होगा और ये भी z कितना होगा 30। तो x y z t सब का मान हमारे पास आ चुका है। अब बहुत आसान है, अब हम त्रिभुज को पकड़ेंगे। त्रिभुज को पकड़ेंगे तो ये वाले त्रिभुज को यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो दो कोण आपको पता है 60 और 30, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो इसीलिए अगर 60 और 30 ये दोनों मिलके 90 है तो ए को कितना होना पड़ेगा 90 ही होना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। वैसे ही आप अब इस त्रिभुज को ऑब्जर्व करोगे, इस त्रिभुज को ऑब्जर्व करोगे तो z निकल गया है और t भी निकल गया है, z और t दोनों 30-30 है यानी 60। और तीसरा वाला कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, जब ये दोनों मिलके 60 है तो तीसरा वाला 180 माइनस 60 होगा, मतलब 120। तो b बराबर कितना आ गया 120 और 90 और 120 को जोड़ोगे तो कितना 210, ऑप्शन नंबर डी। पटवारी का ये प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। आप यहां पर जो देख रहे हैं वो पुराने क्वेश्चन के सॉल्यूशन और उससे संबंधित कॉन्सेप्ट, लेकिन उससे भी ज्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं और वैरायटी होती है। तो यदि आप यही मैथ्स को, ज्योमेट्री को या किसी भी टॉपिक को डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सारे मैथ्स और रीजनिंग के कोर्सेज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑफलाइन आप चंद्रा एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं तथा ऑनलाइन कोर्स को आप हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स दो मोड में अवेलेबल है, एक हमारा रहेगा रिकॉर्डेड कोर्स जिसकी फीस मात्र 999 रुपए है, जिसमें अपडेटेड वीडियो लेक्चर 200 से अधिक वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है और लगातार अपडेट होते रहते हैं। साथ ही आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी फीस रहेगी मात्र 1999 रुपए। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है भाई, छोटा कर देते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दी गई आकृति में एक 90 भी छोड़ जाता भी नहीं तो, दी गई आकृति में पी क्यू एक्स वाई दो रेखा है, ओ पर प्रतिच्छेद करती है, पी क्यू और एक्स वाई पीओएम ये वाला कितना दे दिया है 40, सीधा पढ़ के लिखते जाना है वहां पर, तथा एम ओ एन बराबर 90 दे दिया है, ये वाला पूरा कितना दे दिया 90, क्यू ओ एन ये वाला पूछ रहा है। बहुत आसान हो गया, सीधी सीधी रेखा के कोण 180 के होते हैं, 90 और 40 कितना हो गया 130, तो बचा वाला कितना होगा 50, ऑप्शन नंबर बी। तो कभी थोड़े लेंदी क्वेश्चन भी रहेंगे और कभी आपके आसान क्वेश्चन भी रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई कौन कौन से परीक्षा में आया है, साइड में दिया हुआ है आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सरल है, क्या दिया है आकृति में ए एम पी यानी ये वाला कितना दिया है 75 डिग्री, तो एम एन एस यानी ये वाला एंगल आपसे बोल रहा है। अगर ये 75 है तो ये पूरे सीधी रेखा का कोण कितना होता है 180, यानी ये 75 है तो ये बचा कितना होगा 105 होगा, और ये कोण संगत कोण है, बराबर है, यानी ये भी आपका कितना आएगा 105, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। यदि आपको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाएंगे। अब देखिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये चारों को मैं एक साथ रख देता हूं आपके लिए ताकि आप आसानी से देख सकें। तो देखिए ये चारों प्रश्न को आप देखेंगे तो मिलते जुलते शब्द है। अब आपको याद रखना है ए और बी यदि संपूरक कोण है तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा, संपूरक कोणों का योग 180 होता है, तो ए प्लस बी बराबर कितना होगा 180।
सरल कोण का मान क्या होता है? सरल कोण यानी सीधी रेखा का कोण होता है, और सीधी रेखा का कोण कितना कहलाता है? 180। अनुपूरक कोण, आपका अनुपूरक कोण और पूरक कोण दोनों सेम ही चीजें होती है। अनुपूरक कोण मतलब अनुपूरक कोण, और क्या होगा आपका पूरक कोण। अनुपूरक कोण का योग, अनुपूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 होता है। दिए गए ऑप्शन में 90 कौन सा दिया है? ये 76 प्लस कितना? 14। इसका योग कितना हो जाएगा? 90। तो अनुपूरक कोण या पूरक कोण दोनों एक ही है, और परिपूरक कोण और आपका समपूरक कोण ये दोनों एक ही शब्द है। तो सम परिपूरक कोणों का युग्म कौन सा है? जिसका योग आपका 180 आ रहा होगा। तो 180 किसका आ रहा है? 180 आ रहा है आपका ये 75 और 105, दिए गए ऑप्शन में 75 और 105 ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है? 75 का अनुपूरक कोण क्या है? अभी मैंने आपको बताया अनुपूरक और पूरक क्या होता है, जिनका योग 90 डिग्री हो। तो 75 का क्या, 75 में क्या जोड़ेंगे कि 90 डिग्री आएगा? तो 75 में क्या जोड़ेंगे भाई? 15 जोड़ेंगे। तो 75 का अनुपूरक कोण क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चित्र में ए बी और सी डी समांतर है, एक्स का मान क्या होगा? भाई ए बी और सी डी समांतर है, ये वाले एक्स का मान हमें निकालना है। मैं आपके लिए इसे बड़ा कर दे रहा हूं भाई, आप ताकि अच्छे से देख सके। देखिए, तो ए बी और सी डी समांतर रेखा है, आपको एक्स का मान यहां पर निकालना है। तो आप कुछ मत कीजिए, ये ए बी रेखा को आगे बढ़ा दीजिए और सी डी रेखा को आगे बढ़ा दीजिए। इस रेखा को आगे बढ़ा दीजिए, ये वाली पूरी रेखा को आप आगे बढ़ा देंगे। तो अगर ये 125 है, तो ये वाला जो होगा कोण, ये वाला जो कोण होगा, ये दोनों आंतरिक कोण हो गए, इनका योग कितना होगा? 180। तो आप 180 में से 125 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 55। अगर ये 110 है तो ये सीधी रेखा का कोण हो गया, तो 110 और ये सीधी रेखा का कोण कितना होगा? 70। ठीक, अब ये 70 है और ये 75 है। मैंने थ्योरम एक पिछले वीडियो में बताया था कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके दो सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो इसीलिए 55 और 70 को आप जोड़ दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 125। तो एक्स का मान भी कितना है? 125, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे ही बहुत सारे थ्योरम आप सीख सकते हैं इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत। आने वाले वीडियोस में मैं और भी इसमें वैरायटी कराऊंगा, जहां से आपको और भी वैरायटी मिलेगी, और भी कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। नहीं तो आप मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो आपको इस वीडियो सीरीज को यदि लाइव ही चाहिए तो भी मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए, हम इसे रोज शाम के 8:30 बजे के बाद लाइव भी कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अपना फीडबैक मुझे जरूर बताइए और तैयारी अपनी तगड़ी जारी रखिए। इसके अतिरिक्त आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या है तो आप मुझे सीधा व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।